श्री राम जी की पत्नी माता सीता का रावण हरण कर लंका ले जाता है। श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन वन भटकते हुए किष्किंधा पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से होती है। श्री राम जी सुग्रीव की सहायता करते हैं और बाली का वध कर उसे किष्किंधा का राजा बनाते हैं। सुग्रीव वचन देता है कि वह सीता की खोज में वानर सेना भेजेगा। वर्षा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव अपने दूतों को चारों दिशाओं में सीता जी की खोज में भेजता है। दक्षिण दिशा में अंगद, जांबवान, नलनील और हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों का एक दल भेजा जाता है। वे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां वे अत्यंत चिंतित होते हैं कि विशाल समुद्र कैसे पार किया जाए। सभी वानर सोच में पड़ जाते हैं कि समुद्र लांघकर लंका तक कौन जा सकता है। वानरों की चिंता देखकर जांबवान हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराते हैं। बचपन में हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रयोग करके सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़े थे। तब देवताओं के कहने पर उनकी शक्तियां कुछ समय के लिए सुप्त कर दी गई थीं। जामवान के प्रेरणा देने पर हनुमान जी को अपनी अपार शक्ति का स्मरण हो जाता है। वे विशालकाय रूप धारण कर पर्वत पर चढ़ते हैं, श्री राम जी का स्मरण कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए उठ जाते हैं। हनुमान जी जब समुद्र पार करते हैं तब मार्ग में कई घटनाएं घटती हैं। समुद्र के बीच में सुरसा नामक एक नागमाता प्रकट होती हैं, जो देवताओं के आदेश से हनुमान जी की परीक्षा लेने आती हैं। वह कहती हैं, मुझे ब्रह्मा जी ने आहार का वरदान दिया है, जब तक तुम्हें खाऊंगी नहीं तब तक जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी विनम्रता से समझाते हैं, मैं श्री राम जी का दूत हूं, मुझे कार्य पूर्ण करके लौटते समय आहार बना लेना। सुरसा नहीं मानती तो हनुमान जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वे अपना शरीर विशाल करते जाते हैं, सुरसा भी मुंह फैलाती जाती है। अचानक हनुमान जी लघु रूप धारण कर उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर आ जाते हैं। सुरसा प्रसन्न होकर उनका मार्ग प्रशस्त करती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर सिन्हिका नामक राक्षसी, जो परछाई पकड़कर आकाश मार्ग के यात्रियों को निगल लेती थी, हनुमान जी की परछाई पकड़ लेती है। हनुमान जी तुरंत सामान्य आकार में आकर सिन्हिका के मुंह में घुसते हैं, उसके हृदय को चीरकर उसका वध कर देते। हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही होती है। जब हनुमान जी प्रवेश करना चाहते हैं तो लंकिनी रोकती है। हनुमान जी एक घूसा मारते हैं, जिससे वह गिर जाती है। वह समझ जाती है कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। लंकिनी कहती है, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर आकर मुझे पराजित करेगा तभी लंका का विनाश निकट होगा। अब मैं मार्ग देती हूं। हनुमान जी लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं। लंका नगरी को देखकर चकित होते हैं। सोने की नगरी, भव्य महल और समृद्धि देखकर वे सोचते हैं कि रावण ने अत्यंत वैभव जुटाया है। हनुमान जी को मां सीता की खोज करनी थी, इसलिए वे रात को गुप्त रूप में महलों की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी रावण के महल में भी पहुंचते हैं, जहां वे रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी का संवाद सुनते हैं। मंदोदरी रावण को समझाती है कि श्री राम से शत्रुता उचित नहीं, पर रावण अहंकार में उसकी बात नहीं मानता। अंततः हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां मां सीता एक वृक्ष के नीचे दुखी बैठी होती हैं। वे रावण की धौंस और असुर कन्याओं के तानों से अत्यंत दुखी होती हैं। हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर श्री राम जी का गुणगान करते हैं। सीता जी चौंकती हैं कि इस राक्षसों की नगरी में राम नाम कौन ले रहा है। हनुमान जी पेड़ से आकर जी की अंगूठी सीता जी को देते हैं। सीता जी भावुक होकर श्री राम का संदेश सुनती हैं। हनुमान जी उन्हें आश्वस्त करते हैं कि श्री राम जी शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। सीता जी चूड़ामणि देकर श्री राम जी को देने के लिए कहती हैं। सीता जी से विदा लेकर हनुमान जी लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे अशोक वाटिका में वृक्षों को उखाड़ते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में मार गिराते हैं। रावण को जब यह समाचार मिलता है तो वह क्रोधित होकर मेघनाद को भेजता है। मेघनाद हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधता है, पर हनुमान जी जानबूझकर बंदी बनते हैं ताकि रावण से भेंट कर श्री राम जी का संदेश दे सकें। रावण दरबार में हनुमान जी निर्भय होकर धर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं, सीता जी को सम्मान पूर्वक लौटाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाई जाती है। हनुमान जी अग्नि की पीड़ा सहन करने के बजाय अपनी पूंछ से लंका में आग लगा देते हैं। पूरी लंका धू धू कर जलने लगती है, पर हनुमान जी सीता जी के पास जाकर आश्वस्त करते हैं कि उन्होंने अशोक वाटिका नहीं जलाई। हनुमान जी समुद्र पार कर वापस लौटते हैं और श्री राम जी के चरणों में गिरकर समाचार सुनाते हैं।
सीता जी का संदेश, उनकी चूड़ामणि देते हैं और लंका के बारे में बताते हैं। श्री राम जी हनुमान जी की भक्ति से अभिभूत होकर उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुमने जो कार्य किया वह देवता भी नहीं कर सकते थे।